तो बच्चों, स्वागत है आपका आज के नए चैप्टर बायोलॉजी चैप्टर 1 क्लास 8 के ब्लड द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन आवर बॉडी। ब्लड ब्लड है क्या? ब्लड एक रेड कलर्ड फ्लूइड है जिसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है कॉर्पसल्स। प्लाज्मा होता है लिक्विड पार्ट और कॉर्पसल्स होता है सेल्यूलर पार्ट। प्लाज्मा का कलर होता है येलोइश कलर होता है और जिसका 90% वाटर होता है H2O और 10% न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, विटामिन, मिनरल, ब्लड प्रोटीन्स, ब्लड टेस्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन्स। ब्लड प्रोटीन्स के अंदर पाया जाता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज अब क्या होता है? एंटीबॉडीज वो होता है जो कि हमारी बॉडी में जो डिजीज होते हैं उससे लड़ने की ताकत रखता है। एंटीबॉडीज उससे लड़ता है और फिब्रिनोजेन होता है जो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे यूरिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है जो अपनी बॉडी के फंक्शंस, जो अपने बॉडी के फंक्शन होते हैं वो कंट्रोल करता है। वो हार्मोन्स की वजह से होते हैं। और ब्लड का जो टेस्ट होता है बच्चों वो सॉल्टिस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिजोल्व मिनरल्स होते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, तो आज इतना हमको मालूम पड़ गया कि ब्लड होता है रेड कलर फ्लूइड। वो दो पार्ट्स में होता है, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है और कॉर्पसल्स सेल्यूलर। हम पढ़ेंगे WBC, RBC और प्लेटलेट्स के बारे में। तो देखो, आपको ये जो दिख रहा है ये पूरा येलोइश कलर में होता है। ये इसको बोलते हैं प्लाज्मा। हमने पढ़ा था प्लाज्मा येलोइश कलर में होता है। प्लेटलेट्स होते हैं ये वाले, ये प्लेटलेट्स ऐसे दिखते हैं। प्लेटलेट्स ये माइक्रोस्कोप में ही दिखेंगे हमको, अपनी नेकेड आइज से नहीं दिख सकते। ये होता है RBCs, रेड ब्लड सेल्स। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये रेड ब्लड सेल्स है। ये WBC है और ये है न्यूक्लियस, ये वाला, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये डायग्राम है, आपकी बुक्स में भी होगा। अब हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 5.5 लीटर्स ब्लड पाया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और जो कॉर्पसल्स होते हैं और द ब्लड सेल्स, कॉर्पसल्स मतलब ब्लड सेल्स भी कह सकते हो उसको। कॉर्पसल्स और द ब्लड सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। हमारे ब्लड के अंदर भी 3 टाइप्स होती है। एक होती है WBC होता है, एक होता है RBC, एक होता है WBC, एक होता है प्लेटलेट्स। WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को मालूम चल गया कि ब्लड के अंदर 3 टाइप्स होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। WBC को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, WBC और RBC। और ह्यूमन बॉडी के अंदर 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड पाया जाता है। अब हम आगे जानेंगे RBC का पूरा डिटेल में, WBC की पूरी डिटेल में और प्लेटलेट्स की पूरी डिटेल। तो हमने पढ़ लिया कि ब्लड्स के कितने पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो हम अब पहले पढ़ेंगे RBC। RBC है क्या? RBC है रेड ब्लड सेल्स जो कि सर्कुलर और डिश शेप में होता है। सर्कुलर और डिश शेप में होता है और ये हमको माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा। हमारी नेकेड आई से हमको RBC नहीं दिखेंगे। वो RBC हमारी बॉडी के अंदर 4.5 to 5 मिलियन इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है और वो प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी के अंदर बोन मैरो में। RBC की लाइफ स्पेन, RBC की लाइफ स्पेन होती है 120 डेज। ठीक है, ये अलग नाम। RBC की लाइफ होती है 120 डेज। RBC का कलर रेड क्यों होता है? RBC का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन की वजह से हमारे RBC रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरियर होता है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है ब्लड के अंदर वो किसकी वजह से होता है? वो कैरी करता है हमारी बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन एक्ट्स एज द ऑक्सीजन कैरियर। ठीक है, तो हमने समझ लिया RBC होता है सर्कुलर और डिश शेप में। उसके अंदर RBC 4.5 to 5 मिलियन इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड है, वो हमारे बोन मैरो में पाया जाता है। RBC की लाइफ स्पैन है 120 डेज। RBC
रेड रेड आरबीसी का कलर रेड क्यों है, रेड ब्लड सेल्स का? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन कंपाउंड पाया जाता है जिसको नाम है हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरियर है, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। हमने आरबीसी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के अंदर 5 सबसे स्मॉल होता है, 5000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड लार्जर देन आरबीसी, सॉरी स्मॉल नहीं होता, लार्जर देन आरबीसी होता है। रेड ब्लड सेल से थोड़ा बड़ा होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी 5 टाइप्स को होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप्स होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स, एक अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स को इसलिए हम ग्रेनुलो बोलते हैं क्योंकि वो ग्रीनिश कलर में होता है, और अग्रेनुलोसाइट्स क्योंकि हम जब भी हम माइक्रोस्कोप में आरबीसी को देखेंगे तो जो हमें थोड़ा ग्रीनिश टाइप कलर दिखेगा तो वो ग्रेनुलोसाइट्स होता है, और जो ग्रीनिश टाइप कलर नहीं होगा वो अग्रेनुलर मतलब नॉन ग्रेनुलर होता है। अब ग्रेनुलोसाइट्स के 3 पार्ट्स डिस्टिंग्विश होते हैं, 3 पार्ट्स के अंदर, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। इओसिनोफिल्स एसिडिक इन नेचर होता है, बेसोफिल्स बेसिक इन नेचर होता है। अब अग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है? अग्रेनुलोसाइट के 2 पार्ट्स में डिस्टिंग्विश्ड है, एक मोनोसाइट्स, एक लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या काम करता है? वो जर्म्स को इंजेस्ट करता है, और लिम्फोसाइट्स स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी। लिम्फोसाइट्स सबसे स्मॉल होता है डब्ल्यूबीसी के अंदर, और वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज को, और वो हमारे टॉन्सिल्स ग्लैंड्स के अंदर मौजूद होता है। जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, वो लिम्फोसाइट्स वहां पे मौजूद होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। साइज, प्लेटलेट एकदम स्मॉल साइज में होता है। ठीक है, वो 2 to 3 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। ठीक है, डैमेज ब्लड वेसल्स एंड प्लेटलेट्स, जो डैमेज ब्लड वेसल्स और प्लेटलेट्स जो डैमेज हुए होते हैं वो रिलीज करते हैं एंजाइम्स को। अब एंजाइम्स क्या करती है? एंजाइम्स हेल्प करती है एक प्रोटीन बनाने में जिसका नाम है थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन क्या करता है? थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन हेल्प करता है फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए, और ये फिब्रिनोजेन हमें प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में मिलता है। ठीक है, प्लेटलेट्स डाइट इन स्प्लीन, तिल्ली में, और प्लेटलेट्स काउंट कम होने की वजह से हमें डेंगू, चिकनगुनिया, ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग हो सकती है अगर आपका डेंगू के अंदर आपने देखा होगा कितने पेशेंट्स को एकदम कम 5 to 10% ही प्लेटलेट्स उनके बॉडी में रहता है, तो उनको बॉडी में ब्लीडिंग होने लगती है। वो क्यों होता है? वो अपना प्लेटलेट्स कम होने की वजह से होता है, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ये डिजीज होती है। ठीक है,